लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार हार्ड हिंदुत्व कार्ड को खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हिंदू और मुस्लिम को बांटने की, उनमें खाई पैदा करने की और समाज में नफरत फैलाने का डर ना तो सरकार को है और ना ही सरकार के लोगों को है। समाज में गिरते हुए रिश्तों को उठाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी का हार्ड हिंदुत्व लव जिहाद बिल को पास कर फिर से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। चुनावी झटके के बाद भी हिंदुत्व ही योगी का एजेंडा बन गया है। उनको लगता है कि इसी के जरिए वो सत्ता में वापसी करेंगे। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट से लेकर लव जिहाद कानून तक हिंदुत्व पर अडिग योगी। हार्ड हिंदुत्व की उपचुनाव में योगी का तुरुप का पत्ता साबित होगा या फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर रामपुर की जनता की राय सुनिए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक नया बिल पास किया है। वो बिल है लव जिहाद नाम से। लव जिहाद में उम्र कैद की सजा के साथ साथ जमानत ना देने का और जमानत देने में भी बड़ी कड़ी शर्तों का पालन करने का प्रावधान कैबिनेट में पास हुआ है। उसी को जानने के लिए आज रामपुर के अंदर मैं मौजूद हूं। रामपुर के लोगों की इस बिल पर क्या राय है और इस राय में मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को मिलाकर उनसे जानूंगा कि किस तरह से इस बिल को ठीक कहा जा सकता है, सही कहा जा सकता है या नहीं, हाँ या ना, सही या गलत। ये लोगों की जुबानी न्यूज़ वन इंडिया आज ग्राउंड पर मौजूद है और मैं उन्हीं से जानूंगा। सीधे मैं लेके चल रहा हूं आपको इन लोगों के पास जो कि रामपुर के बाशिंदे हैं। ये एक बिल पास हुआ है, इसकी जानकारी आपको हुई होगी। ये बिल कैसा है? दरअसल ये जो बिल है एक बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में जो चुनाव हारी है और जो हिंदू और मुसलमानों ने जो प्यार का संदेश दिया है, अभी इन्होंने कांवर पर जो है वो मुसलमानों के उस पर जो है वोट लगाने की बात कही है। ये कभी भी हो नहीं सकता है। पूरे हिंदुस्तान में फल सब बोते हैं, सब्जियां सब बोते हैं और आपका क्या नाम है, जो भी खेती है सब करते हैं। ये हिंदू मुसलमान से नहीं तोली जा सकती। और जहाँ तक इसका सवाल है तो हिंदुस्तान में आम के फल की जहाँ तक बात आई तो हिंदुस्तान में इसे लाने वाले ही मुसलमान हैं। जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन में आज एक 365 वैरायटियों का एक पेड़ लगाया गया है, जो यहाँ के मलियाबाद के एक हाजी जी हैं, उन हाजी साहब ने वो पेड़ बनाया है और राष्ट्रपति भवन में वो लगाया गया है। ये हिंदू और मुसलमानों में एक दरार डालने की एक साजिश है सरकार की और भाजपा के लोगों की। ये लव और जिहाद क्या मतलब? लव और जिहाद, लव से और जिहाद का कोई ताल्लुक नहीं। जिहाद है इंसान की नफ्स के साथ, बुराइयों के साथ है। जो जिहाद का मतलब है कि इंसान जो त्रुटियां हैं उसके अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को त्यागे, उसे कहते हैं जिहाद। लव अलग चीज है और जिहाद अलग चीज है। लव नहीं करना चाहिए, ये सच्चाई है कि हिंदू लड़की मुसलमान से शादी नहीं करे, बहुत अच्छी बात। मुसलमान लड़की नहीं करे हिंदू लड़के से, उसकी वजह यह कि परिवारों के दिलों में दरार आती है और तकलीफें पहुंचती है। मगर जहां तक लव जिहाद का सवाल है, लव जिहाद इससे कोई ताल्लुक नहीं है लव जिहाद का। और जहां तक लव जिहाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की जो बेटियां हैं सीमा नकवी, वो मुख्तार अब्बास नकवी के घर में है, और शाहनवाज हुसैन जो बिहार से है, उनके घर में जो लेडीज है वो भी आरएसएस की है। और ये हमारे नवाब रामपुर का बेटे जो है हमजा, वो भी एक राजस्थान की लड़की लाए हैं। अभी लव जिहाद पर अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए तो पहले इन्हें फांसी दी जाए। इन लोगों को ये फांसी के लायक है। लोग ये देखिए, ये जो है ये लव जिहाद को बताया गया है कि लव और जिहाद का कोई मतलब नहीं। इसको जो जोड़ रहे हैं वो भी गलत है। इसी कड़ी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मौजूद हैं और मैं दोनों से उनकी राय लूंगा। अब मैं आता हूँ सीधे सूरज सक्सेना के पास। मैं जानूंगा कि इस लव जिहाद बिल को कैबिनेट में पास किया है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं और आपकी नजर में ये सही है या गलत है? कैबिनेट ने जो भी ये रूल्स निकाला, जो भी कानून निकाला, ये सही है कि कोई भी लड़की मतलब हिंदू या मुस्लिम है लव जिहाद के तहत नहीं जाए और अपने माँ बाप कहने पर ही शादी करे, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो। उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा भी उसको होनी चाहिए ताकि उसको दंडित करा जाए, तो आगे जाके वो आदमी और लोगों को भी सीख मिले इस चीज़ की, ताकि इस लव जिहाद पे ना जाए लोग। रही बात खाने पीने के सवालों पे, तो ये हिंदुत्व भाईचारे वाला भारत अपना देश है, ऐसा खाने पीने की चीज़ पे पाबंदी नहीं लगे तो अच्छा। तो इससे एक दूसरे का काम चल रहा है। इस्लाम में नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है कि लव जिहाद या कुछ ऐसा कुछ फल फ्रूट या कोई भी चीज़ है। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और 18 साल का कोई भी बंदा है तो उसको राइट से अपना कि
अधिकार संविधान ने right संविधान, दिया। हाँ, संविधान राइट दिया उसको, वो शादी कहीं भी कर सकता है, उसको इंडिपेंडेंट है वो बिल्कुल। तो लव जिहाद नाम क्यों दिया जाता है इसे? लव जिहाद कुछ नहीं है इस्लाम में हमारा ऐसा कुछ। अच्छा, जी तो लव जिहाद के नाम पे उम्र कैद क्यों है फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, गलत बनाया है। गलत बनाया कानून। ये सूरज जी से फिर पूछता हूँ मैं एक बार। कानून हाँ। देखो कुछ भी सोच समझ के ही बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है जो भी कानून बनाए जा रहे हैं। जी जी। पर लव जिहाद के भी ऐसा है ना, कुछ मुद्दे गलत उठाए जा रहे हैं, कुछ चीज पे भी कानून बनाया गया। जैसे कोई भी गैर कानूनी के गलत मतलब शादी कर रहे हैं लोग, उस पे गलत व्यवहार कर रहे हैं। हाँ हाँ। एक प्यार का माहौल तो पहले से कानून प्यार का गलत माहौल है करेगा तो सजा मिलेगी। सजा मिलनी चाहिए, गलत है। लेकिन अभी नया कानून जो उम्र कैद कुछ के केस ऐसे हुए हैं। प्रावधान से बना है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, लोग प्यार करके एक दूसरे को काट पाट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे भी एक मतलब खत्म हो रहा है भाईचारा प्यार वाला। अच्छा अच्छा। क्योंकि प्यार करके लोग धोखा दे रहे हैं, हाँ। वो चीज गलत है। चाहे किसी भी धर्म का हो, वो मतलब सबका अपना सेल्फ हाँ। वो है, मतलब अपना खुद का निजी वो है, मतलब मसला है वो, इसमें कोई धार्मिक वो चीज नहीं है कि लव जिहाद ये कुछ नहीं है। अच्छा अपना सबका मसला है, किसी में सही भी होता है, कहीं गलत भी होता है। अच्छा। अच्छा सक्सेस भी लाइफ है, मतलब लव से शादियां होती है, सक्सेस भी लोग होती रह है, रहे हैं मतलब सक्सेस लाइफ पे। ऐसा नहीं है। अच्छा। अच्छा, लोग साथ भी रह रहे हैं। रह रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण है देश के राजनीतिक परिवारों में भी बड़े उदाहरण हैं। जिस तरह से इसको पास इस वक्त किया गया कानून को, इसका मकसद क्या हो सकता है? पास कुछ नहीं इसका किया गया, मकसद क्या ये होता एक बौखलाहट है। हिंदू और मुसलमानों ने अभी मिलकर एक कांवर को नहीं लेके नहीं कांवर का नेम जान प्लेट लगी मैं थी, अपनी आप बात कह रहा हूँ। लोगों मेरे यहाँ कांवरियों का 300 400 भोले मेरे यहाँ रात्रि विश्राम करते थे, मैं उनकी सेवा करता था, उनके अब डर के मारे नहीं कर रहे। खाने बनते थे मेरे यहाँ। मगर मुझे ये लगा कि मैंने जो पीछे सेवाएं करी हैं भोलों की या कांवरियों की, तो मैंने पाप करा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये उसे पाप बना के दिखा रहे हैं। मुसलमान कांवर के बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, रास्तों में स्वागत भी करते हैं, और कांवर उनका धार्मिक मसला है। धार्मिक मसले में कांवर अगर लेकर आए तो उसका स्वागत होना ही चाहिए, इज्जत भी होना चाहिए। मगर आज कांवर लाने वाले लोग, उसमें 90% लोग धर्म के हिसाब से कांवर नहीं ला रहे हैं, उसमें सिर्फ दूसरी चीजें आई जा रही हैं। मसला यह है कि आप में भाईचारे को जिसे खत्म करा जा रहा है, ये सिर्फ एक बौखलाहट है चुनाव की हार की। और चुनाव हार में ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इसे हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक भारत के संविधान का तहत है, कानून जो है भारत के संविधान में, कोई भी व्यक्ति कोई सा कपड़ा पहन सकता है, कोई सी जूती पहन सकता है, कोई टोपी ओढ़ सकता है, कोई रुमाल डाल सकता है, कोई पैंट शर्ट पहन सकता है, कोई कुर्ता पजामा पहन सकता है, बिल्कुल हर चीज पहन सकता है। और ऐसे ही जो भी भारत का वासी है वो हर चीज खा सकता है। अब रहा सवाल ये कि हिंदू और मुसलमान से तोलना ये ठीक नहीं है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अंदर आज भी गौ मांस खाता है, और हिंदू समाज के लोग इधर केरला चले जाओ, जो वहाँ के स्टेट हैं आपके, उन स्टेटों के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये हालात नहीं है। खैर, यहाँ कोई गौ मांस या बैल का मांस या भैंस का मांस नहीं खाता है, मगर वहाँ के लोग खाते हैं। चलिए ठीक है। वहाँ के लोग ये जिस तरह से बात है कि जो यहाँ कांवर लाया करते थे भोले, उनका सत्कार स्वागत मुस्लिम करते थे, और आज ये मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें डर लगता है कि अगर हम वहाँ पंडाल लगा लें, वहाँ उनकी सेवा करें और उसके अंदर कोई नया बवाल खड़ा हो जाए, तो आज डर है कहीं ना कहीं कि आज ये पंडाल लगा के उन भोलों की सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसने जो ये बिल पास हुआ है, इसको लेकर के लोगों के मन में क्या चीजें हैं, मैं ये जिस तरह से बिल पास हुआ है, क्या मानते हैं आप इसे? अभी लव जिहाद का कानून तो गलत ही है। अच्छा, ये कानून गलत ही है। बम लीचिंग वाले उस पर कानून क्यों नहीं बना रहे? जब चाहते हैं बम लीचिंग में मार दिया जाता है किसी को भी, उस पर कानून क्यों नहीं बना रहे? उस पर भी बनाना चाहिए इन्हें। जहाँ चाहे मुसलमानों को मार दिया, टोपी देख कर मार दिया, उस पर भी कानून बनाना चाहिए इन्हें। जी जी अभी तक कोई नहीं बोला इस पर। जी जी। अच्छा, इस कानून को क्या मानते हैं? अभी ये बिल पास हुआ, दोनों के लिए होना चाहिए सर। ये किसके दोनों लिए? हिंदू मुसलमान के दोनों के लिए, दोनों के लिए होना चाहिए। दोनों के लिए होना चाहिए। अच्छा अच्छा, देखिए ये दोनों के लिए कह रहे हैं कि इन दोनों के लिए हो। आप क्या मानते हैं इस बिल को? मैं ये मानता हूँ, ये आज के दौर में मुसलमान से बंदा ज्यादा नफरत कर रहा है। अच्छा, है तो दोनों में एक ही खून, हाँ बनाए हुए तो मालिक के हैं सब। बिल्कुल। क्यों सबके लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण जी। कंबोज है। मैं जी। कंबोज जी, हूँ। कंबोज हूँ मैं। अच्छा, आप पूरा नाम बताएं। मेरा नाम है श्रवण कंबोज। श्रवण कंबोज। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से। हाँ हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मानना बहुत ये अच्छा है बोल रहे हैं आप। भाई, बनाए हुए तो सब मालिक के ही हैं, मालिक है। सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए। हाँ जी। अब ये लगा लो तुम साहब, या कांवरियों के, जैसे अंकल जी कह रहे हैं कांवरियों की हम सेवा करें, हमारे लिए थोड़ा वो हो सकता है। हाँ। बात अंकल की बिल्कुल सही है, सबके लिए कानून एक ही रखो। एक ही रखो।
वो मेरी बात सही है गलत है? नहीं नहीं, आप अपनी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कानून बराबर हो। हाँ, बिल्कुल, अगर एक सबके लिए है। सजा दी जा रही है तो लड़की लड़के दोनों को हो, हाँ। हिंदू और मुस्लिम बराबर से हो। सब। कानून बने तो एक धर्म के या एक आदमी के लिए ना बने, हाँ। बल्कि सबके लिए बराबर से बने। सबके लिए बराबर बनना चाहिए कानून तो सही बात है, सबके लिए बराबर बनना चाहिए। जहाँ रही या कि एक कम्युनिटी के लिए बनना कामर चाहिए? की बात तो देखो, हिंदू मुस्लिम सभी करते हैं। आप अमरनाथ चले जाओ, कोई जो सबसे ज्यादा पार्टी मुस्लिम भी लाते हैं कांवर ला भैया। जाती है। अभी एक मैंने वीडियो देखी है तो उसमें सलमान और रोहित दोनों एक साथ हाँ चल रहे हैं। बिल्कुल भैया, मुस्लिम भी लाते हैं और एक कांवर। गंगा जी में डूबते हुए लड़के ने बचाया उसको। उसने वहाँ ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान, उसने अपना भाईचारा निभाया, उसको बचाया है गंगा जी से निकाल के। डूबते हुए लड़के ने, वो अदर बिरादरी है या उसने नहीं सोचा या भाईचारा अच्छा करना पाया। अच्छा, आप कुछ कहेंगे सर, कुछ बोलेंगे? ये जो कानून बन गया है अगर बने तो सभी के बने, नहीं तो बने नहीं। और हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं करना चाहिए। ये योगी जो है उन्होंने सिखाया जिन्हें भी कि ये इलेक्शन की जो है हर दिखाई दे रही है इन्हें, और आने वाले इलेक्शन की भी हर दिखाई दे रही है। इसलिए जो है ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये इलेक्शन की जो है हर दिखाई दे रही है इन्हें, और आने वाले इलेक्शन की भी हर दिखाई दे रही है। इसलिए जो है ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी इन्होंने बोल्डो पे करा, अब उससे सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी। अब आन के यहाँ पर आन के ये चीज निकाल दी, तो ये भी गलत ही है। क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो सामने से पहले से ही चल रहा है। मुस्लिम की लड़कियाँ हिंदू के घर में, हिंदू की लड़की मुस्लिम के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सुरक्षित की शादी हुई है मुस्लिम के यहाँ पर। उसमें जिहाद कानून लगेगा नहीं? लगाया नहीं उन्होंने, तो यूपी में क्योंकि नेता लोग भी उसमें मौजूद थे। उसमें बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। उसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं, सब लोगों ने खुशी खुशी शादी करा दी उनकी, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये खैर गलत रहे योगी जी, अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सभी के लिए कर रहे हैं। हिंदू या मुस्लिम मिले तो सभी को मिलना चाहिए। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर जैसे पुलिस वाले फूक एकदम, तो बहुत सारी वीडियो मिली। अगर वहाँ पर मुसलमान को मारेंगे, मुसलमान को उनके घर जा रहे हैं, जेल हो रही है, सारा के मुद्दे तंत्र की बात उनके साथ करी जा रही है। मगर हिंदू के साथ नहीं हो रहा तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कोई उनके आफत नहीं हो रही है, कोई उनके घर पर कुछ नहीं। एक हिंदू घर बनाया किसी ने नहीं तो नहीं तो। और मुसलमान के अगर थोड़ा सा कुछ कहती है उसके घर में बुलडोजर चल जाए, क्यों चल जाए? सवाल गंभीर है, सवाल गंभीर है। और व्यवस्था को, सरकार को इसको सोचना होगा कि ये आम आदमी खड़े हैं मेरे साथ, ये जो मेहनत कश लोग हैं, जो कारोबारी व्यापारी हैं, ये धर्म को उस नजर से देखते हैं कि धर्म सब एक और हम सब एक। वो लोग यहाँ हैं जिनकी मैं राय ले रहा हूँ। तो ये जिस तरह से, आप क्या कहेंगे इस पर? कुछ क्या कहना चाहिए? जिहाद देखिए कुछ नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जो बड़ी हार यहाँ से हासिल हुई है उत्तर प्रदेश से, ये उसकी भगवाट है। और ये इन्हें अपने चंदे दुख बनाए, लोगों को सताकर, मुसलमानों को परेशान कर उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके घरों बुलडोजर चला रहे हैं, उन्हें हर तरीके से जलील करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। लव जिहाद अपनी एक चॉइस है, लड़का लड़की अपनी चॉइस से शादी कर सकता है, प्यार कर सकता है, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि अगर वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं तो उन्हें फांसी दी जाए या फिर उन्हें उम्र कैद की जाए। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले अपने खुद से उन्हें शुरू करना चाहिए। अपनी खुद की उन्हें संविधान और उनके जो अपने लोग हैं वहाँ की सफाई करनी चाहिए। अपने लोग, लड़कियों को, अपनी बेटियों को फांसी लगाएं, उन्हें उम्र कैद कराएं, अपने नेताओं को फांसी लगाएं, उन्हें उम्र कैद कराएं। उसके बाद आम जनता पे लाकर ये जो कानून उन्होंने लिया है, बिल जो पास कराया गया है, ठीक है, ये गलत है। ये बिल दरअसल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये इस तरह का बिल कोई पास करना चाहते हैं तो सबके लिए बराबर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर हो, तो हम इस चीज को मानेंगे। नहीं तो कोई तरह के कोई बिल मान्य नहीं माना जाएगा। ये जिस तरह से एक राय आई है कि बिल बराबर से हो, और ये बिल में है कि लव जिहाद करने वाले को उम्र की सजा, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसके अंदर जोड़ी गई हैं। जमानत में भी बड़ी शर्तों के साथ रियायत और जमानत देने की बात कही गई है। ये रामपुर के लोगों की राय आपके सामने रखी है। इस राय में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने इस बिल को लेकर अपनी अपनी राय पेश की है। इस राय पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बिल पास हुआ, इसका वक्त जो है, इसका समय जो है, ये कौन सा समय है और ये किस लिए इस बिल को लाने के बाद लागू किया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर।